हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी में। इससे पहले क्या देखे थे हम लोग? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या देखे थे? एक फार्मर था, एग्जाम्पल के रूप में देखे थे ना कि कोई भी वैल्यू ऐड कर रहा था। एक फार्मर था, वीट प्रोड्यूस कर रहा था, सेल कर रहा था किसको? ब्रेकी वाले को। ब्रेकी वाले क्या कर रहा था? इस वीट को ब्रेड में कन्वर्ट कर दे रहा था। तो क्या किया? वीट से वो ब्रेड कन्वर्ट किया। तो क्या किया? वैल्यू ऐड किया। तो उसी को कैलकुलेट करके क्या निकाल रहे थे? वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी काउंट कर रहे थे। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स क्या होता है? एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च। इसमें क्या देखेंगे कि टू कैलकुलेट जीडीपी बाई लुकिंग द एट द एक्सपेंडिचर साइड ऑल द सेक्टर। जो ऑल द सेक्टर में कौन कौन आता है? ऑल द सेक्टर पता है आपको? ठीक है। तो उसमें ऑल द सेक्टर में एक्सपेंडिचर मेथड जो खर्च था उसका, उसके अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, इसको आगे से अच्छे से देखते हैं। ऐसे हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है ना। ऐसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करेंगे? हाउस होल्ड, हर एक जो सेक्टर है, हर एक सेक्टर का एक्सपेंडिचर जो खर्च होगा उसको हम लोग काउंट करके ऐड कर देंगे और उसे क्या करेंगे? जीडीपी काउंट कर लेंगे कि कितना जीडीपी होगा। ठीक है। तो whatever goods and services are produced in economy are ultimately purchased by fourth sector of the economy: household sector, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर के क्या रहेगा? हम लोग इससे पहले सर्कुलर इकोनॉमी पढ़े थे। उसमें उसमें क्या देखे थे कि कोई हाउसहोल्ड सेक्टर से बर्गर बना रहा था, तो हाउसहोल्ड सेक्टर से बिलोंग करता था। तो उसमें एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि जो बर्गर बर्गर परचेज करने आया, तो बर्गर परचेज किया तो वो खर्च किया पैसा, तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या एक्सपेंडिचर मेथड होगा? मतलब कोई भी अपना कंजम्पशन कंजम्पशन जो परचेज करेगा हाउस होल्ड सेक्टर, उसका एक्सपेंडिचर जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर होगा उसको ऐड कर लेंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या एक्सपेंडिचर करेगी? कोई भी पब्लिक कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, या कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या कोई मतलब वेलफेयर, कोई वेलफेयर स्कीम ला रही है, उस पे एक्सपेंड करेगी गवर्नमेंट सेक्टर। तो उसका भी एक्सपेंडिचर हुआ गवर्नमेंट सेक्टर का, तो वो भी काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? वो भी करेंगे काउंट। कोई भी वेलफेयर है, कोई वेलफेयर प्रोग्राम है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उससे पैसा जो खर्च होगा तो उस पर एक्सपेंडिचर हुआ गवर्नमेंट का। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उस पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं? तो उसको भी काउंट करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको कोई चीज परचेज करना पड़ेगा, मशीनरी परचेज करना पड़ेगा, कुछ भी करेगा तो उसका भी एक्सपेंडिचर हुआ कहीं ना कहीं। रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को। इससे पहले वाले में नहीं देखे थे, जो पिज्जा बना रहा था तो प्राइवेट सेक्टर था। प्राइवेट सेक्टर था तो उसको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ रहा था कहीं से, तो एक्सपेंड क्या है, खर्च हुआ उसका कहीं ना कहीं। तो भी एक्सपेंडिचर मेथड सबको काउंट करके ऐड करेंगे। ठीक है। इसमें एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर का। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या हो जाएगा? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो भी तो एक्सपेंडिचर हुआ ना। अब कोई यहाँ से फॉरेन से इम्पोर्ट कर रहा है कुछ कोई चीज़, तो कहीं ना कोई को परचेज करेगा, तो एक्सपेंडिचर हुआ। कोई एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो भी एक्सपेंडिचर हुआ एक्सटर्नल सेक्टर में। ठीक है। सबको काउंट करके ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा? जीडीपी। सो if we add the expenditure done by this fourth sector on the purchase of final goods and service produced by the farms within the domestic territory shall be equal to GDP in the country of the country। ठीक है। तो सबको ऐड कर देंगे, जो हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होगा, प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सटर्नल सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होगा, ऑल सेक्टर का एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? जीडीपी काउंट, जीडीपी निकल जाएगा। सब सेक्टर का एक्सपेंडिचर ऐड कर देंगे तो। समझ गए? फिर से एक बार समझाए। हाउस होल्ड सेक्टर का क्या एक्सपेंडिचर होता है? कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर होता है कि हर एक जो नीड्स उसका होता है उसको परचेज करने के लिए, जो नीड्स होता है उसका परचेज करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तो एक्सपेंडिचर हुआ। गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंडिचर, कोई भी वेलफेयर स्कीम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो उसका कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का। प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब ऐसा प्राइवेट सेक्टर मत कीजिए कि कोई उसका स्पेशल गेस्ट आ गया तो उस पर पैसा खर्च करेगा, तो वो एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगा। एक्सपेंडिचर मेथड इट मीन्स की कोई चीज अपना मशीनरी वगैरह लगा रही है, कुछ भी लगा रही है, तो मतलब कोई भी चीज लगा रही है कि रॉ मटेरियल परचेज करते एक्सपेंड कर रही है, उसको पैसा खर्च कर रही है कोई चीज परचेज करने के लिए, उसको ऐड कर लेंगे। एक्सटर्नल सेक्टर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको ऐड कर लेंगे। सबको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड में ऑटोमेटिक निकल जाएगा जीडीपी। इससे पहले देखे थे वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड में क्या था? वैल्यू एडेड में कोई भी चीज को ऐड कर रहे थे, वैल्यू ऐड कर रहे थे, तो उसको जो वैल्यू एडिशन जो आ रहा था, जो फार्मर भी था तो वैल्यू एड कितना किया था? 100 रुपीज का वैल्यू एड किया था फार्मर,
तो कहीं ना कहीं वैल्यू एड किया तो 100 रुपये जीडीपी में काउंट होगा। ब्रेक 150 का कर रहा था तो जीडीपी में काउंट होगा। तो हर एक चीज का वैल्यू एडिशन निकाल रहे थे, इसमें क्या निकालेंगे, एक्सपेंडिचर, जो हर एक चीज का कितना खर्च होगा, हर एक पर्सन का कितना, हर एक सेक्टर का कितना खर्च होगा, उसका एक्सपेंडिचर से निकाल लेंगे इसका जीडीपी। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखते हैं, चलिए इसको आगे देखते हैं, इसको अच्छे से इजी में समझेंगे। ठीक है, जो भी ऊपर समझे कि ऑल, हम लोग ऊपर समझ लेते हैं ना कि ऑल सेक्टर्स का जो एक्सपेंडिचर होगा उसको ऐड कर देंगे तो जीडीपी हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे ऑल सेक्टर को ऐड करेंगे तो जीडीपी हमको मिलेगा, इन फॉर्मूला से अच्छे समझते हैं। ठीक है, तो कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर है, किस पे पैसा उसका खर्च होगा, एक्सपेंडिचर होगा, कंजम्पशन गुड्स पे। कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर उसका एक्सपेंडिचर होगा ओनली कंजम्पशन गुड्स पे। ठीक है, और उसको डिनोट करेंगे हम लोग सी डैश से। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर है, उसका स्पेंड्स होगा ओनली कैपिटल गुड्स पे, समझे, उसका स्पेंड्स होगा किस पे, कैपिटल गुड्स। कोई भी प्राइवेट सेक्टर है तो उसका किस पे खर्च होगा, कैपिटल गुड्स पे ही होगा, और किसी चीज तो नहीं होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि प्राइवेट गेस्ट पे चाहे कुछ और अपना अलग से खर्च होगा उसको इंक्लूड करेगा, नहीं। ओवरऑल अगर राउंड फिगर देखा जाए तो उसका कोई भी प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर किस पे होता है, कैपिटल गुड्स पे होता है। ठीक है, उसको डिनोट करेंगे आई डैश से। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसका एक्सपेंडिचर किस पे होगा, कैपिटल गुड एंड कंजम्पशन गुड पे। कैपिटल गुड पे कैसे होगा कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है गवर्नमेंट, कोई भी सिटी में, कोई भी कहीं जगह, तो उस पर उसका कैपिटल गुड्स लगेगा। कोई भी मशीनरी, कोई भी चीज उसको परचेज करना होगा, कैपिटल गुड्स लगेगा उसका। ठीक है, और कंजम्पशन गुड कैसे हो जाएगा कि कोई भी वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना है तो क्या होगा, उसका कंजम्पशन गुड हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको डिनोट करेंगे जी डैश से। एंड इम्पोर्ट एंड एक्सटर्नल सेक्टर में क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे। ठीक है, तो कोई भी डोमेस्टिक कंट्री से इसको बेसिकली इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, उसको क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे एक्स से। ठीक है, चलिए समझ गए, फिर से इसको एक बार समझते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर डिनोट करेंगे सी डैश से, प्राइवेट सेक्टर करेंगे आई डैश से, गवर्नमेंट सेक्टर करेंगे जी डैश से, एंड एक्सटर्नल सेक्टर करेंगे एक्स से। हम लोग ऊपर देखे थे कि अगर ये तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, जीडीपी ऑफ द कंट्री मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ऑल एक्सपेंडिचर ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा, ऊपर देखे थे। इट मीन्स कि अगर सी डैश को, आई डैश को, जी डैश को, अगर एक्स को, अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, जीडीपी मिल जाएगा। समझ गए यहाँ से। हाउस होल्ड सेक्टर के किस पे स्पेंड होगा, कंजम्पशन पे, ये भी पता है अच्छे से। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीडीपी हमको मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या क्या कह रहा है इसमें, इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग ऊपर देखे थे कि अगर जीडीपी काउंट करना है तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, सी डैश, आई डैश, जी डैश एंड एक्स को। तो यहाँ जीडीपी मिल जाएगा सी डैश प्लस आई डैश प्लस जी डैश प्लस एक्स। इट मीन्स कि सी डैश क्या था, हाउस होल्ड सेक्टर, आई डैश क्या था, प्राइवेट सेक्टर, जी डैश क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर, एंड एक्स क्या था, एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो अगर हम तीनों का इनकम एक्सपेंडिचर जोड़ दे तो मेरा जीडीपी मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, अगर कोई भी खर्च निकल रहा है, ठीक है, तो हाउस होल्ड से आपका जितना भी खर्च हो रहा है, कि जितना भी हर एक सेक्टर में जितना भी कंजम्पशन गुड्स में खर्च हो रहा है उसको अगर काउंट कर ले, प्राइवेट सेक्टर का जितना खर्च हो रहा है उसको काउंट कर ले, गवर्नमेंट सेक्टर जितना खर्च करे उसको काउंट कर ले, एक्सटर्नल सेक्टर खर्च जितना कर ले उसको काउंट कर ले, तो जीडीपी कहीं ना कहीं ओवरऑल खर्च निकल जाएगा। इसको आप कोलेट कर सकते हो, जो हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी पिज्जा वाला एग्जाम्पल समझे थे, उसमें क्या था, एक्सपेंडिचर हो रहा था, जितना भी पिज्जा बनाने के लिए उसको लग रहा था उतना एक्सपेंड कर दे रहा था वो। जितना एक्सपेंडिचर था ना, 100 रुपए का पिज्जा बना रहा था, 100 रुपीज का पिज्जा परचेज कर ले रहा था, कोई कर ले रहा था, तो 100 रुपए का परचेज कर लेता, क्या होगा, एक्सपेंडिचर उसका टोटल हो गया। और 100 रुपीज को पिज्जा से वो क्या क्या कर रहा था, उसमें कुछ लेबर को दे रहा था, कुछ प्रॉफिट कमा रहा था, कुछ रेंट दे रहा था, कुछ इंटरेस्ट दे रहा था, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर तो किया वो भी, उसका भी, जो पिज्जा का ऑनर था उसका भी एक्सपेंडिचर हुआ, और जो पिज्जा परचेज करने उसका भी एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, तो सबका एक्सपेंडिचर ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा जीडीपी। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि बट व्हाट ऑन एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्टेड एंड कंजम्पशन गुड्स। लेकिन इम्पोर्टेड, जो इम्पोर्ट करते हैं हम लोग कोई फॉरेन कंट्री से, उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा फिर, उसको तो हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, बस डोमेस्टिक कंट्री का काउंट किया जा रहा है कि हाँ भैया हाउस होल्ड सेक्टर का कितना हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का कितना हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर का कितना हो जाएगा, एंड क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर कितना हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेड गुड जो होता है उसको भी तो कंज्यूम हम लोग करते हैं ना, तो उसको भी तो काउंट करेंगे। जैसे किसी को अगर फॉरेन से कोई चीज मंगाना हो, भाई तो कोई फॉरेन से कुछ ऑटोमोबाइल से कुछ भी मशीनरी ही मंगाया, ठीक है, तो मशीनरी मंगाया तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन गुड्स में आएगा ना, तो उसको कैसे काउंट करेंगे। कोई फॉरेन से कुछ और मंगा लिया तो उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा, वो भी तो एक्सपेंडिचर। कहीं ना कहीं अगर मेरे को दुबई से आईफोन मंगाना है, ठीक है, अगर दुबई से आईफोन मंगाना है मेरे को, तो कहीं ना कहीं मेरे पैकेट से तो एक्सपेंडिचर हुआ, खर्च हुआ, तो उसको कैसे काउंट, उसको तो काउंट हम लोग कर ही नहीं रहे हैं इम्पोर्टेड गुड पे, तो उसको क्या करेंगे,
उसको भी काउंट करेंगे। चलिए ठीक है, उसको देखते हैं आगे से। उसको कैसे काउंट करेंगे? देन वी विल माइनस इम्पोर्ट। आपको पता है कि हमेशा जब भी अगर एक्सपेंडिचर होगा इम्पोर्ट, यानी किसी को हम पैसा दे रहे हैं, अपने कंट्री से पैसा बाहर चला जाएगा ना अगर इम्पोर्ट करेंगे तो। अगर मेरा एक्सपेंडिचर मतलब मैंने फॉरेन से कुछ मंगाया तो मैंने फॉरेन को पैसा दूंगा ना, तो इम्पोर्ट को माइनस होगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर अपने कंट्री में वो रहता तो ऐड रहता, लेकिन हम वही चीज अगर फॉरेन से कहीं से कोई चीज दूसरा चीज मंगा रहे हैं, उस पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो माइनस करना पड़ेगा ना उसको, इम्पोर्ट को। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? जैसे मैंने दुबई से ही फोन मंगाया तो मैंने दुबई की कंपनी को फोन का पैसा दूंगा ना, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया से पैसा बाहर चला गया ना, तो जीडीपी से तो माइनस करना पड़ेगा ना उसको। मैंने दुबई से फोन मंगाया, ठीक है, दुबई से फोन मंगाया तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेरा पैसा कहाँ गया, दुबई चला गया, मैंने खर्च किया, एक्सपेंडिचर हुआ मेरा फोन में, तो दुबई में ऐड हुआ, तो अपना वहां उसको माइनस करना पड़ेगा। इसलिए इंपोर्ट को हम लोग क्या करेंगे, देन विल बी माइनस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसको क्या हो जाएगा, सी माइनस सी एम प्लस आई माइनस आई एम प्लस जी एम प्लस एक्स, एक्स पता है। अब देखिए इसमें सी एम और सी एम आई एम और जी एम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद सी को समझेंगे, आई को समझेंगे, जे को समझेंगे। क्योंकि ऊपर में क्या था, सी डैश था, आई डैश था, जे डैश था। सी डैश क्या था, हाउस होल्ड सेक्टर, आई डैश क्या था, प्राइवेट सेक्टर, जी डैश क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्स क्या था, एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ गया, अब इम्पोर्ट को हम लोग को माइनस करना था। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इम्पोर्ट ऑन कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स में क्या कोई हाउस होल्ड सेक्टर है, तो जैसे मैंने फोन मंगाया कहीं से, तो मेरा एक्सपेंडिचर खुद का कंजम्पशन गुड्स हो गया फोन मेरा, तो उसको क्या हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। उसका क्या डिनोट करेंगे उसे, सीएम, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स। और आईएम हो गया, अब कोई प्राइवेट सेक्टर है, वो अपना फॉरेन से कोई मशीनरी मंगा रही है, कोई मशीनरी मंगा रही है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इंपोर्टेड ऑन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, और जीएम, जीएम क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट है, कोई भी डिफेंस का इक्विपमेंट कुछ भी खरीद रही है, कोई भी गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से उसको इंपोर्ट कर रही है, तो इंपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट उस फॉरेन कंपनी को पैसा देगी, पैसा देगी तो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ एक्सपेंडिचर, तो पैसा तो फॉरेन चला गया, तो फॉरेन चलेगा तो उसको माइनस हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्टेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर, द जीएम। तो सीएम आईएम एंड जीएम तो पता चल गया क्या होगा, एक हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर जो इंपोर्ट कर रहा है, कोई भी इंपोर्ट करेगा, प्राइवेट सेक्टर जो इंपोर्ट करेगा फॉरेन से, एंड गवर्नमेंट सेक्टर जो इंपोर्ट करेगा उसको, तो उसको माइनस तो करना पड़ेगा ना इंपोर्ट गुड्स को। ऐसे थोड़ी जीडीपी काउंट कर देंगे, ऐसे थोड़ी है, मतलब अपना तो ओपन इकोनॉमी है ना, तो उसको तो माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक है, देन व्हाट अबाउट सी एम एंड जी। अब जो हम यहाँ पे सी एम जी ये सब जो लिखे हैं, सी आई जी, इसको क्या होगा, इसका आगे क्या होगा, इसका होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड बोथ कंजम्पशन गुड, बोथ आर कंजम्पशन गुड। ठीक है, अब खुद से आप सोचिए कि आपको अगर फाइनल जीडीपी निकालना है कोई भी कंट्री का, ठीक है, तो फाइनल जीडीपी निकालना है, तो आपका सी डैश था, डोमेस्टिक का था, ठीक है, सीएम क्या था, माइनस हुआ, सीएम क्या माइनस हुआ, एक्सपोर्ट किया हुआ, आईएम माइनस हुआ, क्या हुआ, एक्सपोर्ट किया हुआ, आई डैश क्या था, डोमेस्टिक था, जो डोमेस्टिक में खर्च हो रहा था। लेकिन अगर आपको ओवरऑल निकालना है, सब कुछ निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, तो टोटल एक्सपेंड डोमेस्टिक इंपोर्टेड बोथ कंजम्पशन गुड्स का, तो सी माइनस सीएम करना पड़ेगा। सी माइनस सीएम कैसे करना पड़ेगा, चलिए इसको समझाते हैं, सी माइनस सीएम कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, आपका सी को मान लो, लेट अस सपोज सी को मान लो, क्या सी को मान लोगे आप, कि टोटल एक्सपेंडिचर, इट मींस कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, जैसे में कि टोटल एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड और माइनस जो फॉरेन का रहेगा सो। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर सी को मान लो, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो एक हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं एक, मेरा एक्सपेंडिचर हुआ इस मंथ का कि कंजम्पशन गुड्स में हाउस होल्ड सेक्टर में मेरे 100 रुपीज हुआ, जो सी डैश है। ठीक है, मैंने फॉरेन से कुछ गुड्स मंगाया जो सीएम है। ठीक है, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, अगर फॉरेन को माइनस कर देंगे तो अपना जीडीपी में पैसा रहेगा ना, तो वही मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सी हुआ ना, क्योंकि जो जीडीपी में जो हाउस होल्ड, जो अपना हाउस होल्ड का खर्चा था जो डोमेस्टिक कंट्री का, तो सी डैश तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो फॉरेन से टोटल एक्सपेंडिचर मंगाया उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना सी से। तो सी क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर मींस टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, उसको टोटल एक्सपेंडिचर, सी क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें क्या कर देंगे, एक्सटर्नल इंपोर्टेड वाला को माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, मिल जाएगा ना मेरे को फिर अपना डोमेस्टिक का जो सी है जो उसका कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ, समझ गए। वैसे आई का है, आई का क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया इसका, मतलब एक्सटर्नल भी एंड इंटरनल भी, मतलब इंपोर्टेड वाला भी और जो डोमेस्टिक में था उसको भी, तो हम क्या करेंगे उसमें इंपोर्टेड वाला को माइनस कर देंगे, तो आई माइनस आई एम हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक कैसे होगा, और जी में भी वैसे होगा,
गवर्नमेंट भी है तो उसका भी टोटल एक्सपेंडिचर, जीओ है टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब जो इंपोर्ट करेगी गवर्नमेंट वो भी और जो डोमेस्टिक में रहेगी वो भी। तो हमको क्या करना है, जीडीपी हमको अपने कंट्री का निकालना है ना, ऑल ओवर तो नहीं निकालना है हमको, जीडीपी अपने कंट्री का निकालना है। तो अपने कंट्री का जीडीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, जीएम को माइनस करेंगे, यानी इंपोर्टेड वाले चीज को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो सी माइनस सी एम, आई माइनस आई एम, जी माइनस जी एम कैसे हो गया, सब समझ गए। और एक्स जो है तो एक्सटर्नल सेक्टर है ही है, तो हमेशा ऐड ही होगा। ठीक है, फिर से हम बता दें, सी डैश क्या था, अपना एक कंजम्पशन था हाउस होल्ड का, अपना डोमेस्टिक कंट्री का था। आई डैश क्या था, आई डैश क्या था, प्राइवेट सेक्टर का, डोमेस्टिक कंट्री का। जी डैश था डोमेस्टिक कंट्री का, मतलब इसमें इंपोर्ट हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हर एक अपना ओपन इकोनॉमी तो इंपोर्ट तो होता ही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होता ही है, लेकिन हमको इंपोर्ट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो एक्सपेंडिचर का पैसा इंपोर्ट में फॉरेन में चला जा रहा है, बाहर चला जा रहा है, तो बाहर जो पैसा जाएगा तो उसको तो माइनस करना ही पड़ेगा ना। और जो अगर एक्सपोर्ट कर लेते उसी जगह तो उसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। तो इंपोर्ट का पैसा बाहर हो जाएगा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर हो गया सी, मतलब कोई भी हाउस होल्ड का टोटल एक्सपेंडिचर सी हो गया। और फॉरेन से सीएम मान के, सीएम नाम का कोई चीज मंगाया होगा सीएम रुपीज का, तो सीएम उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी माइनस सीएम ऐसे हो गया, आई माइनस आई एम, जी माइनस जी एम। यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब इसको हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम, इसको कॉमन लेके आगे लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो इसको हम लोग क्या किए, सी प्लस आई प्लस जी और प्लस एक्स, इसको यहाँ से उठा के, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आएगा। ठीक है, कॉमन चीज है, ये सब बेसिक चीज है, समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्या किए, सी प्लस आई प्लस जी को प्लस एक्स को, इसको यहाँ माइनस कर दिया चीजों को ऐड करके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देन अपना जीडीपी क्या हो गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एम क्या था, टोटल, टोटल क्या हो गया, इंपोर्ट, टोटल इंपोर्ट किसका किसका, अपना हाउस होल्ड सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का, टोटल इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल जीडीपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे कि जितना भी इंटरनल खर्च है उसको जितना एक्सटर्नल इंपोर्ट कर उससे माइनस कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे सी इसमें जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी क्या था, हम लोग ऊपर देखे थे, सी ऊपर तब से ही समझ रहे, सी क्या था, एक हाउस होल्ड का टोटल एक्सपेंडिचर। आई क्या हो गया, हाउस होल्ड का टोटल एक्सपेंड, प्राइवेट सेक्टर का टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें क्या हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब इंक्लूडेड है, मतलब डोमेस्टिक में जितना खर्च किया इंपोर्ट जितना किया वो सब इंक्लूडेड है। और जी भी हो गवर्नमेंट सेक्टर का, एक्स हो गया किसका, एक्सटर्नल सेक्टर का। ठीक है, और एम हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, ये तीनों का एम हो गया। इसको मान लिया, लेटेस्ट सपोज मान लिया एम है सी प्लस आई सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम, जो है जो हम लोग इंपोर्ट किए हुए हैं उसका, उसको माइनस कर देंगे। अब तीनों सेक्टर, हर एक सेक्टर का जीडीपी काउंट करने के लिए तो ऐसे तो नहीं ना करने पड़ेंगे कि अब हाउस होल्ड सेक्टर कितना उसकी किया, उसका किया, हर एक उसको ऐड कर देंगे, निकल जाएगा, माइनस कर देंगे, जीडीपी काउंट हो गया, निकल जाएगा। समझ में आ गया कैसे जीडीपी निकलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड में, टोटल एक्सपेंडिचर इंपोर्ट किया हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर ऐड करके और जो इंपोर्ट किया उसको माइनस कर देंगे, निकल गया जीडीपी। समझ गए, चलो ठीक है। चलिए इसको फार्मूला से देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं इसका क्या होगा फार्मूला। ठीक है, इसका फार्मूला देख लेते हैं एक बार। जैसे में कि कह रहे कि द अबव फार्मूला ऑफ जीडीपी कैन बी आल्सो, उसको जो ऊपर हम लोग निकाले, क्या निकाले थे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम निकाले थे ना, अभी तो ऊपर तब से ही समझ रहे थे जीडीपी का फार्मूला। तो उसको फार्मूला से कैसे लिखेंगे, जीडीपी इज इक्वल टू सी क्या था, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन में क्या आ जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर ऊपर हम लोग समझाए थे, समझे थे जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, एक प्राइवेट कंजम्पशन भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी, मतलब ऑल्स बिलोंग्स टू हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या कहेंगे, जो भी ऑल पॉपुलेशन, जो भी ऑल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू हाउस होल्ड सेक्टर, या हो एक नॉर्मल पीपल लेबर हो या एक मुकेश अंबानी हो, सब किससे बिलोंग करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट कंजम्पशन क्या हो जाएगा, एक सी हो जाएगा प्राइवेट कंजम्पशन। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो एक इन्वेस्ट करने जा रहा है, एक कंज्यूम कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर वाला कंज्यूम भी करता है, एक हाउस होल्ड सेक्टर वाला इन्वेस्ट भी करता है। इसको तो अच्छे से समझे हो गया, डाउट तो नहीं होगा इस पे, ऊपर हम लोग इसको अच्छे से समझे हैं, देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे तो। प्राइवेट सेक्टर कंज्यूमशन हो गया और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो गया आई, और प्लस में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन, इसको ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन आपको ऊपर अच्छे से बताया है, एक्सपोर्ट प्लस में एक्सपोर्ट, हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैं इंडिया से कोई भी सामान बना के बजे तो एक्सपोर्ट हुआ ना जी, तो उसको ऐड कीजिएगा ना, हम तो तब से यही ना समझ रहे हैं कि एक्सपोर्ट हो गया यानी अपने कंट्री में पैसा आ रहा है, अपने कंट्री में पैसा आ रहा है तो एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, इंपोर्ट हो रहा है यानी अपने कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक फॉर्मूला क्या कर रहा है, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन में क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर जो कंज्यूम करने वाला है, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आई जो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग दोनों करते हैं, जो इन्वेस्ट करने वाला है, जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। ठीक है,
और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन, जो जी हो गया, जो गवर्नमेंट आपको पता है क्या में इन्वेस्ट करती है, क्या कंजम्पशन गुड होगा उसका। और एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट जो भी अपने कंट्री से कोई भी टाटा है या कोई भी है गवर्नमेंट, जो कोई भी चीज़ है वो एक्सपोर्ट कर रही है, यानी सेल कर रही है फॉरेन कंपनी को या फॉरेन कंट्री को, तो सेल कर रही तो फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में पैसा आ रहा है, तो एक्सपेंडिचर तो हुआ ना। फॉरेन वाले का एक्सपेंडिचर हुआ तो अपने तो ऐड हुआ, क्योंकि अपने कंट्री पैसा है तो उसको ऐड करेंगे। और माइनस इंपोर्ट को माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग पे करेंगे फॉरेन कंट्री को पैसा, इसलिए उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो जीडीपी ऐसे काउंट हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। इसको जीडीपी इज इक्वल टू लिखेंगे प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और प्लस एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, उसी को अरेंज कर दिया है। मतलब प्राइवेट कंजम्पशन और गवर्नमेंट कंजम्पशन को एक जगह ला दिया है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक जगह ला दिया है, ठीक है। सिंपल वे में किया है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, टोटल कंजम्पशन प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग, टोटल कंजम्पशन क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जो कंज्यूम कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर, नो हाउस होल्ड सेक्टर प्राइवेट कंजम्पशन, और गवर्नमेंट जो कंज्यूम कर रही थी तो टोटल कंजम्पशन प्राइवेट और गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस में टोटल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर जो हाउस होल्ड से बिलोंग करती थी, मुकेश अंबानी इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलायंस में पैसा, तो क्या होगा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो टोटल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है पैसा, गवर्नमेंट किस में इन्वेस्ट करेगी, कोई भी उसका कंपनी है, कोई भी चीज में, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है पैसा, तो क्या हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट, कोई भी कंट्री अपना अपना कंट्री से कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको पैसा आ रहा है अपने कंट्री में, तो प्लस में उसको एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, समझ गया यहाँ तक। चलिए चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है, इन जीडीपी द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन विच इज अराउंड 60%, ठीक है। जो प्राइवेट कंजम्पशन है अपना जीडीपी का वो 60% है ऑफ जीडीपी। अगर अपना जीडीपी का प्राइवेट कंजम्पशन कितना है 60% और गवर्नमेंट कंजम्पशन कितना है 11% एंड टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है अपने जीडीपी का अराउंड 29%, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज अराउंड -2%। समझ में आया इसका कुछ मतलब, इट मीन्स कि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कितना हो गया -2%। अगर हम लोग 30% इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग 28% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि अपना जीडीपी में अगर कोई इफेक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है इम्पोर्ट सेक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। प्राइवेट सेक्टर कितना कंजम्पशन करता है उसका अराउंड 60%, प्राइवेट सेक्टर में कंजम्पशन किसका आ जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर, जिसका जीडीपी में एक्सपेंडिचर का खर्च कितना आ जाएगा 60%, यानी प्राइवेट कंजम्पशन में कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, हम लोग आ जाएंगे। और गवर्नमेंट कंजम्पशन कितना है 11%, गवर्नमेंट कंज्यूम कितना है 11%, और टोटल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है कितना अपने कंट्री का 29% ऑफ जीडीपी, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कितना हो गया -2%, इट मीन्स कि हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, इस वजह से -2% है। तो जीडीपी अच्छे समझ गया एक्सपेंडिचर मेथड से क्या होता है, कैसे होता है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे होता है। कैसे था, टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग काउंट कर रहे थे हर एक सेक्टर का, हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या था, सबको तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके जीडीपी काउंट कर ले रहे थे, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे फिर देखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं।